ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। कुछ देर बाद वो चीखता हुआ बोला, हे शैतान देवता, मैं तेरी बहुत तपस्या की है, अब मैं अमरता चाहता हूँ, अमरता। तभी खंडहर के अंदर राजा वीर प्रताप एक साधु के साथ आया और क्रोधित अवस्था में तांत्रिक की ओर देखा। बस बहुत हो गया तांत्रिक, तूने न जाने कितने निर्दोष और मासूम लोगों को शैतान के भेंट चढ़ा दिया, लेकिन अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। यहाँ से चला जा राजा, तू दूसरों के लिए राजा होगा, लेकिन मेरे लिए तू एक साधारण मनुष्य है। मैं तुझे कुछ समय की मोहलत देता हूँ राजा, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरा बजा दूंगा बाजा। ये सुनकर साधु क्रोधित हो गया। किसका बाजा बजेगा ये तो अभी पता चल जाएगा। ओम। अगले ही पल साधु ने मंत्र पढ़ा और अपनी झोली से शमशान की राख निकालकर तांत्रिक पर फेंक दी। राख उसके शरीर पर पड़ते ही उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। अरे अरे साधु साधु, तुझे ऐसा करना बहुत भारी पड़ेगा। तेरी बकवास से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ ही देर में तांत्रिक पत्थर की मूर्ति बन गया। ये क्या साधु महाराज, आपने तो इसे पत्थर में बदल दिया, आपको तो इसका अंत कर देना चाहिए था। ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या मतलब है आपका? महाराज, ये तांत्रिक बहुत खतरनाक है, इसके जन्म से ही एक भविष्यवाणी जुड़ी हुई है, इसका अंत एक कुम्हारिन करेगी। तभी पत्थर की मूर्ति से आवाज आई, इतना आसान नहीं है साधु, मैं भी ये भविष्यवाणी बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे झूठ साबित कर दूंगा। तू मेरा अंत नहीं कर सकता। पत्थर का बनाकर तूने मुझे कुछ समय के लिए रोक जरूर दिया है, लेकिन मैं अधिक समय तक पत्थर का नहीं रहूंगा, और जिस दिन मैं अपने असली रूप में आया उस दिन मैं तेरा अंत कर दूंगा और इस राजा का तो बाजा बजा दूंगा। कुछ ही क्षणों में वहां सन्नाटा छा गया। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो राजन यहां से चलते हैं, चलो। साधु राजा वीर प्रताप को लेकर खंडहर से बाहर चला गया। कुछ समय बाद शंकरपुर गांव का हरिराम नाम का बूढ़ा वैद्य जंगल में जड़ी बूटियां खोज रहा था। कुछ देर बाद उसने एक जड़ी बूटी को देखा। जैसे ही वो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके ऊपर एक विशाल छाया मंडराई। हरिराम ने ऊपर देखा और डर से कांप गया। अरे हे भगवान, हे भगवान, इतनी विशाल चील तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अरे बाप रे, और देखेगा भी नहीं। इतना कहकर वो विशाल चील हरिराम को अपने पंजों में पकड़कर उड़ गई और उसे उसी टूटे हुए खंडहर के अंदर ले गई। खंडहर के अंदर एक विशाल पिंजरा था जो चारों तरफ से बंद था, लेकिन ऊपर से खुला था। चील ने हरिराम को उसमें फेंक दिया। हरिराम गिरकर उठ गया और देखा कि वहां उसके गांव के और लोग भी डरे हुए बैठे थे। अरे सुखिया, अरे तू भी इसी पिंजरे में बंद है? हाँ वैद्य जी, मुझे भी ये विशाल चील उठा कर ले आए थे। तभी वो चील पिंजरे के सामने बैठ गई और कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से मिट्टी झड़ने लगी और वो मिट्टी का ढेर बन गई। ये देखकर हरिराम चौंक गया। अरे अरे ये क्या, ये चील तो मिट्टी में बदल गई। हाँ, यही तो समझ नहीं पाया मैं कि यहाँ आते ही ये चील मिट्टी के क्यों बन जा रही है। हाँ, तो क्या अब तुम समझ पाए? अरे कहाँ समझ पाया, नहीं अभी भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार इसका रहस्य क्या है।
अगले दिन जब हरीराम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी रोते हुए चौपाल में पहुंच गई। मुखिया जी, मेरे पति जंगल में जड़ी बूटी तोड़ने गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मुझे डर लग रहा है, कहीं वह भी लापता तो नहीं हो गए। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया। अरे, जब मैंने ऐलान किया है कि कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा तो लोग क्यों जा रहे हो तुम लोग? क्या समझ में नहीं आता है क्या? मुखिया ने गांव के एक व्यक्ति की ओर देखा। अरे, अब तो हद हो गई। हमारे गांव से 10 से अधिक लोग गायब हो चुके हैं। क्या कहूँ? जाओ, जमींदार को बुला कर लेकर आओ। उसे कहो कि अब गांव को उसकी जरूरत है। जाओ। वो व्यक्ति दौड़कर चला गया। कुछ देर बाद जमींदार वहां आ गया। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है मुखिया? क्या बात है, बताओ। क्यों बुलाया ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। क्यों बुलाया है? इसीलिए क्योंकि कुछ दिनों से गांव के न जाने कितने लोग लापता हो गए हैं, और कल हमारे गांव का बूढ़ा वैद्य हरिराम भी लापता हो गया। आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे जमींदार, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। अलुआ, मैं क्या कर लूंगा? अरे तू तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे मैं इस गांव का राजा हूँ। अरे तू भी तो इस गांव का मुखिया है। जब तू कुछ नहीं कर सकता तो मैं क्या कर लूंगा? कहाँ पे ले जाके मैं अपना सर पटक दूं तो सही हो जाएगा सब कुछ? गजब बातें करता है भाई तू। अरे बकवास बंद करो जमींदार। इस गांव के गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की बारी आती है तब तो तुम बड़े शेर बन जाते हो, लेकिन जब गांव पर मुसीबत आई तो तुम गीदड़ बन गए। अरे यही मौका है बहादुरी दिखाने का। अरे जाओ, जाकर इस रहस्य का पता करो। तभी अचानक पूरे गांव में पंखों की तेज फड़फड़ाहट गूंजने लगी। आकाश में अंधेरा छा गया और तेज आंधी चलने लगी। अगले ही पल वही विशाल चील गांव के ऊपर उतर आई। चलो, अब तुम्हारा समय नजदीक है। इतना कहकर चील ने अपने पंजों से जमींदार और मुखिया को पकड़ लिया और आकाश में उड़ गई। कुछ ही देर में उसने उन दोनों को उसी खंडहर में लाकर पिंजरे के अंदर फेंक दिया। जैसे ही चील नीचे बैठी वो फिर से मिट्टी के ढेर में बदल गई। जमींदार और मुखिया घबराकर चारों ओर देखने लगे। वहां पहले से ही गांव के कई लोग कैद थे। तभी दूर से एक व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ उनकी ओर आने लगा। कुछ ही क्षणों में वो पिंजरे के पास आ गया। उसे देखकर जमींदार और मुखिया के होश उड़ गए। अशोक, तू तो हमारे गांव का कुम्हार है। अच्छा, तो तू ये सब कुछ कर रहा है? अरे तू तो एक साधारण कुम्हार था रे। तू जादूगर कब से बन गया? अशोक की आंखों में क्रोध की लकीरें उभर आईं। अभी असली जादूगरी तुमने देखी कहाँ है? तुम सब लोगों के अंदर की शक्ति खींच कर ले लूंगा मैं। इतना कहकर अशोक ने एक पत्थर की मूर्ति की ओर इशारा किया। और वो सारी शक्ति मैं इसमें डाल दूंगा। ये अपने असली रूप में आ जाएगा और फिर तुम सब लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसका बदला पूरा होगा। अशोक, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमने क्या किया है तेरे साथ? बता, क्या किया है तेरे साथ? तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और मेरा घर बर्बाद करने में पूरा गांव शामिल था। और शुरुआत की थी इस जमींदार ने। शंकरपुर गांव में अशोक नाम का एक कुम्हार अपनी बूढ़ी पत्नी सीमा, पुत्री राधा और बीमार पुत्र सुरेश के साथ रहता था। सुरेश काफी समय से बीमार था। एक दिन अशोक अपनी पुत्री राधा के साथ घर के बाहर मिट्टी के बर्तन बना रहा था कि तभी जमींदार वहां आ गया। क्यों रे अशोक? अरे कुछ समय पहले तू अपने पुत्र की बीमारी के इलाज के लिए मुझसे कर्ज लेकर गया था
और तूने कहा था कि तू बहुत जल्दी लौटा देगा, लेकिन अभी तक तूने मेरा कर्जा नहीं लौटाया, क्यों रे? जमींदार जी थोड़ा समय की मोहलत और दे दीजिए। सुरेश की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। केवल आप ही से नहीं, बल्कि मैंने गांव में बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा है। जैसे ही मेरा पुत्र ठीक होगा मैं सबका कर्जा चुका दूंगा। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। अच्छा, तो अब हमें तेरे पुत्र के ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि हम अपना ही पैसा तुझसे ले पाए। वाह भैया वाह। देख अशोक, मुझे नहीं लगता कि तेरा पुत्र कभी ठीक हो पाएगा, लेकिन मैं अपनी हवेली से तेरे घर पर आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, ब्याज तो लेकर ही जाऊंगा। हाँ। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत करो जमींदार, मेरे पिता झूठ नहीं बोल रहे। मेरा परिवार पिछले कुछ दिनों से बड़ी मुसीबत में है। ये किसी के आंसुओं से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात है मेरा पैसा, बस। लेकिन हमारे पास ब्याज चुकाने के लिए धन नहीं है। जमींदार की नजर मिट्टी के बर्तनों पर गई। ऐसा तो कोई बात नहीं, ये मिट्टी के बर्तन मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन मैं इन्हें तोड़ दूंगा। समझ लेना कि तुमने मेरा ब्याज चुका दिया। मजा आ गया। इतना कहकर जमींदार ने सारी मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। राधा और अशोक असहाय खड़े सब कुछ देखते रहे। जमींदार हंसता हुआ वहां से चला गया। अशोक ने अपनी मेहनत को टूटे हुए बर्तनों में बिखरते देखा और वो टूट गया। वो अपनी पुत्री राधा के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। अब क्या होगा? सोचा था इन बर्तनों को बाजार में बेच आऊंगा और फिर सुरेश के लिए कुछ जड़ी बूटियां खरीद कर लाऊंगा। वैद्य जी ने जड़ी बूटी तैयार भी कर दी होगी, और तुम तो जानती हो कि वैद्य जी कभी भी उधार जड़ी बूटी नहीं देते। राधा की आंखों में आंसू भर आए। निराश मत हो पिताजी, वैद्य जी को अपनी समस्या बताना वे समझ पाएंगे। कुछ देर बाद अशोक वैद्य हरिराम की झोपड़ी पर पहुंचा और उसने पूरी घटना सुनाई। यही बात है वैद्य जी, मुझे जड़ी बूटी उधार दे दीजिए। वैद्य हरिराम ने उसकी बात सुनकर क्रोध से उसे देखा। ना अशोक, तूने पूरे गांव से कर्जा ले रखा है, अब तू जड़ी बूटी भी उधार मांगने आ गया। देख अशोक, सच्ची बात यह है कि मैं जड़ी बूटी तुझे उधार नहीं दे सकता, क्योंकि जो तेरे बेटे को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटियां बनाता हूँ, उनमें और भी सामग्री मिलानी पड़ती है जो मुफ्त में नहीं आती है। और हाँ, एक बात और, अगर एक भी दिन तेरे बेटे के पेट में जड़ी बूटी नहीं पहुंची तो बीमारी दोबारा वहीं पहुंच जाएगी जहां से इलाज शुरू हुआ था। अब सोच ले तुझे क्या करना है। जब देखो तब उधार उधार उधार। अशोक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मेरी हालत पर दया खाइए वैद्य जी, मैंने आपको अपनी सारी आप बीती सुना दी, 100% सच बताया है आपको। अब आप देख लीजिए, मेरा बेटा, छोटा सा बच्चा मासूम, मेरे कलेजे का टुकड़ा। अजय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं तो चल दफा हो यहाँ से, फालतू की बात करता है, निकल। अशोक रोता हुआ वहां से लौट गया। अशोक गांव के हर दरवाजे पर गया। उसने हर किसी से मदद मांगी, लेकिन इस बार पूरे गांव ने उसका साथ छोड़ दिया। गांव में मेरी एक बेटी है जो जवान है, अब वो मेहनत करके अपना पेट खुद पाल सकती है। अब मैं गांव वापस जाना भी नहीं चाहता। मैं जब भी घर जाता हूं मुझे मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की यादें सताने लगती हैं। मूर्ति के अंदर से धीमी हंसी गूंजी। चलो ठीक है, तो फिर इस चील को आदेश दो। अशोक ने उस विशाल चील की ओर देखा। जाओ,
शंकरपुर गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे, उसे पकड़कर इस पिंजरे में बंद कर दो। अगर कोई जंगल में दिखाई दे तो उसे उठा लाना, और अगर कोई गांव में हो तो वहां से उठा लाना, लेकिन हर हाल में शंकरपुर गांव के किसी न किसी व्यक्ति को यहां लाना। ये सुनकर जमींदार और मुखिया स्तब्ध रह गए। और फिर अंत में मैंने तुम्हें और मुखिया को यहाँ बंद करवा दिया, क्योंकि मेरे आखिरी दुश्मन तुम ही थे। तभी मूर्ति के अंदर से आवाज गूंजी, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे रहा हूँ। कुछ ही क्षणों में मूर्ति के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे अशोक के शरीर में समा गया। रात के समय तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम इन सभी को पत्थर का बना दोगे, और फिर उसके बाद मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। अशोक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो एक पागलपन भरी हंसी हंसने लगा। इधर दूसरी ओर गांव में हाहाकार मचा हुआ था। हर घर के बाहर डर और बेचैनी फैल चुकी थी। राधा अपने घर के बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कौशल्या चाची वहां आई। राधा, लगता है हमारा पूरा गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब तक गांव वालों को लगता था कि जंगल में शायद कोई जंगली जानवर हमारे लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन आज जो विशाल चील मुखिया और जमींदार दोनों को अपने पंजों में उठा कर ले गई, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। और मेरे पिताजी भी कुछ समय पहले जंगल गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। राधा, मैं काफी दिनों से एक बात सोच रही हूँ। जब से तेरे पिता जंगल से नहीं लौटे, तब से गांव वालों का लापता होना शुरू हो गया है। पर आज तो जो हुआ वह और भी विचित्र है। कहीं ऐसा तो नहीं इन सब का संबंध तेरे पिता से ही हो? राधा गहरी सोच में डूब गई। अब मुझे जंगल जाना होगा। मैं इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगी। राधा तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ गई। वो जंगल में भटकने लगी। शाम का अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बेटी, तुम्हें उस टूटे हुए खंडहर में जाकर सच्चाई का सामना करना होगा। राधा पीछे मुड़ी। एक साधु उसके सामने खड़ा था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मैं जानता हूं कि शंकरपुर गांव में जो लोग लापता हो रहे हैं, तुम उसका पता लगाने आई हो, और तुम्हारे पिता भी घर नहीं लौटे। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? तुम बहुत ही खास काम करने के लिए बनी हो बेटा। नियति सबकी परीक्षा लेती है, तुम्हारी भी ले रही है, और ये परीक्षा बहुत कठोर है। चलो मेरे साथ। साधु राधा को खंडहर के अंदर ले गया। अंदर का दृश्य देखकर राधा स्तब्ध रह गई। पिंजरे में गांव वाले कैद थे और सामने अशोक खड़ा था। एक विशाल तांत्रिक की मूर्ति भी वहां मौजूद थी। ये क्या हो रहा है? कुछ समय पहले मैंने ही इस तांत्रिक को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया था, क्योंकि ये निर्दोष लोगों की बलि चढ़ा रहा था। इसकी वजह से इस मिट्टी में काला जादू बस गया है, और जो सामने खड़ा है वो तुम्हारा पिता है। हाँ, वे मेरे पिताजी हैं। तो जाओ, उससे पूछो वो क्या कर रहा है। राधा दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, ये सब क्या है? अशोक की आंखों में क्रोध जल रहा था। बदला मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार ये सब गांव वाले हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। आप ऐसे नहीं थे पिताजी, आप बदल कैसे गए? अशोक ने पूरी कहानी बता दी। तभी साधु आगे आया। ये सब झूठ है।
इस तांत्रिक ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे क्रोध का फायदा उठाया है। ये अपने लाभ के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये जानता है कि इसकी मृत्यु एक कुम्हारिन के हाथों लिखी है, और वो तुम हो, राधा। तभी तांत्रिक की मूर्ति से आवाज आई, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने इसे पहचान लिया था, इसीलिए इसके गुस्से को भड़काया, और अब ये मुझसे जुड़ा हुआ है। और मेरा अंत तभी होगा जब इसकी बेटी इसका अंत करेगी, और जो कि ये कभी नहीं कर पाएगी। साधु ने राधा की ओर देखा। राधा, तुम्हें अपने पिता का अंत करना होगा, नहीं तो यह तांत्रिक संसार में विनाश कर देगा। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा, ऐसा करने की सोचना भी मत। याद रखो, तुम्हारे भाई और माँ की मौत के जिम्मेदार यही गांव वाले हैं। राधा ने गुस्से से अपने पिता की ओर देखा। नहीं पिताजी, मेरा भाई बीमार था। क्या वे बीमारी गांव वालों ने दी थी? मेरी माँ अपने बेटे के दुख में गई थी। ये भाग्य था, और भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। साधु ने अपनी झोली से राख निकाली। इस राख को इसके ऊपर फेंक दो, जल्दी करो। राधा कांपते हाथों से आगे बढ़ी। उसने राख अशोक के ऊपर फेंक दी। अगले ही पल अशोक पत्थर में बदल गया। तेज धमाके के साथ उसके टुकड़े हो गए। साथ ही तांत्रिक की मूर्ति भी टूटकर बिखर गई। पिंजरा गायब हो गया और सभी लोग मुक्त हो गए। तभी वहां राजा वीर प्रताप पहुंचा। मैंने सब कुछ देखा। ये लड़की वास्तव में महान है। इसने मानवता के लिए अपने पिता का बलिदान दे दिया। शाबाश। मेरा एक ही पुत्र है। मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा और तुम्हारा विवाह उससे करूंगा। गांव वाले राधा के पास गए। सबने उससे क्षमा मांगी। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अब मैं इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगी। कुछ दिनों बाद राधा का विवाह राजकुमार से धूमधाम से हुआ। वो अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुकी थी।